हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलने वाली हूँ फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड अप्रिसिएशन फॉर व्हाट आई एम डूइंग। मेरे जो शॉपिंग ब्लॉग्स हैं वो आप लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो इतना ग्रो कर रही है। आई एम सो हम्बल्ड एंड सो टच्ड, थैंक यू सो वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस सीरीज शुरू करने जा रही हूँ और इस सीरीज़ में जो मेरा सबसे पहला वीडियो है, जो आज वाला ब्लॉग है, वो होने वाला है मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी पर। कैसे मैंने अपना वेट लूज़ किया और कैसी मेरी जर्नी रही थ्रू आउट दैट टाइम, तो वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस सीरीज़ में जो आगे वीडियोस आएंगे वो सब टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी कि कैसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप वेट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, वेट कैसे आप लूज़ कर सकते हैं और कैसे आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है। तो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो अब देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेट गेन कैसे किया। तो हुआ क्या कि जब टीनेज शुरू हुई उस टाइम पे जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए, तो उसकी वजह से एकदम से ही मेरा जो वेट था वो एकदम से बढ़ गया था। और उसके बाद फिर 11th-12th में लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, क्योंकि पढ़ाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे बैठे रहो, पढ़ते रहो, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। प्लस मैं हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में खाना वाना भी उतना कुछ अच्छा होता नहीं है। तो जो भी था सब कुछ कुल मिला के वेट मेरा काफ़ी शूट अप हो गया था उस टाइम पे। और थोड़े टाइम के बाद फिर मुझे पता लगा कि मुझे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था, और पीसीओडी का भी वन ऑफ द सिम्टम्स है वेट गेन। तो वो भी एक रीज़न था। उसके कुछ सालों के बाद फिर मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, हाइपोथायराइड। तो उसका अगेन एक जो सिम्टम है वो है वेट गेन। तो जब थायराइड हुआ उसके बाद तो सडनली मतलब वेट इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया एकदम से ही कि आई कुड नॉट इवन इमेजिन। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे, मेरे साथ हुआ क्या है। मैं कुछ भी खाती हूँ, मतलब कुछ नहीं भी खाऊंगी तो भी वो कहते हैं ना कि मैं अगर हवा भी खाती हूँ तो हवा भी मोटा करती है मुझे। मतलब उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो गया था मेरे साथ, कि अगर मैं सिर्फ पानी भी पी रही हूँ तो मोटी हो रही हूँ, सिर्फ हवा खा रही हूँ तो भी मोटी हो रही हूँ। तो ऐसा सीन हो गया था उस टाइम पे। और थायराइड हुआ, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी हुई, बच्चे हुए। तो अल्टीमेटली मतलब सेकंड बेबी के बाद जो मेरा वेट था वो था 80 kgs। और क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है तो 80 kgs में मतलब मैं एकदम ड्रम जैसी दिखती थी, बहुत ही मोटी। और बस मुझे पहले से ही लगता था कि नहीं, मुझे वेट कम करना है, लेकिन फिर वही था कि बच्चे भी थे, फिर प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ऑब्वियसली। तो फिर लेकिन जब सेकंड बेबी भी मेरा हो गया तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बस हो गया है, दिस इज़ इट। इसके ऊपर मुझे अपना वेट अब नहीं लेके जाना है। अब यहाँ से वेट लॉस जर्नी शुरू हो रही है मेरी। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स। और सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक बढ़िया सा जिम ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे बढ़िया से एक ट्रेनर को मैंने हायर कर लिया। तो जब मैं जिम शुरू किया, यू वोंट बिलीव कि मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ थी, जो स्टेमिना था, बिल्कुल ज़ीरो था। मतलब इतने बुरे हालात थे मेरे कि जब मैंने रनिंग करने के लिए ट्रेनर ने बोला मुझे, 1 मिनट के बाद मेरे जो शिन बोन थे उसमें अनबियरेबल पेन होना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा था कि मतलब इज एनीथिंग रॉन्ग इन माई बोन्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर मैंने कहीं अपने बोन्स में कोई फ्रैक्चर व्रैक्चर तो नहीं आ गया, कुछ हो तो नहीं गया है। तो मैं डॉक्टर के पास भी गई इनफैक्ट कि यार, मैं डॉक्टर, जैसे ही मैं मतलब रनिंग करती हूँ मेरे तो शिन बोन्स में इतना ज़्यादा पेन होता है, एकदम अनबियरेबल पेन, आई कैन नॉट रन एट ऑल। तो डॉक्टर ने भी स्कैनिंग वगैरह करी, एक्सरे करे, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन एक्सरेज में। तो तो एनीवेज मुझे पता लग गया कि नहीं, मतलब बोन्स वोन्स सब ठीक है, ये सब बहाने मारना अब छोड़ो एंड स्टार्ट डूइंग इट।
तो वही था कि विल पावर थी, बस अब कम करना था, तो मैंने कंटिन्यू रखा। पेन होता था, बहुत पेन होता था, लेकिन मैं उसको बियर करती थी और आई जस्ट यूज टू पुश माई सेल्फ जहाँ तक कर पाती थी। तो धीरे 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 जो मेरी शिन बोन्स थी, जो मेरी लेग्स थी, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई एंड फाइनली आई कुड रन पेन लेसली। और उसके बाद बड़ा मज़ा आया और जब शुरू किया था तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज थी, एब्स एक्सरसाइजेज थी जो मतलब मैं कर ही नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। मतलब ट्रेनर ने बोला एक पैर उठाओ तो पैर नहीं उठता, हाथ उठाओ हाथ नहीं उठता, मतलब बुरे हालात थे एकदम, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो यस, लेकिन आई केप्ट ऑन डूइंग इट, आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ और फाइनली मैंने जो है अपना जो वेट लॉस किया, दैट वॉज 30 kgs. Yes, you heard it right. It was 30 kgs. So initially I was 80 kgs, I told you, and after weight loss, I reduced it to 50 kgs. और ये जो मेरा वेट था, ये मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में लूज़ किया था एंड इट इज़ कम्प्लीटली सस्टेनेबल। उसके बाद कभी मेरा वेट ऐसे गेन नहीं हुआ है। प्रॉब्ली 50 से 52 53 तक पहुंच गया, बट नथिंग मोर देन दैट। फिर से बैक टू नॉर्मल, मतलब 50 पे आ जाता है। सो सस्टेनेबल वेट रहा मेरा। तो मैंने अपना वेट लूज़ किया कैसे? तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने जिम जॉइन किया। तो जिम में सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू किया, कार्डियो करना शुरू किया और आई जस्ट यूज टू पुश माई सेल्फ कि नहीं, मतलब करना है, क्योंकि स्टेमिना कुछ होता नहीं था। थोड़ा सा करती थी तो उसी में ही बॉडी पेन होना शुरू हो जाती थी, मसल पेन होना शुरू हो जाता था। बट देन आई केप्ट ऑन डूइंग इट और होना शुरू हो गया। तो एक्चुअली शुरू में क्या हुआ कि क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था, वेट उठाना, डंबल्स उठाना, ये सब करना, तो शुरू के 3 महीने तो ऐसे थे कि वेइंग स्केल पे जब भी देखो तो वेट 3 किलो इनफैक्ट बढ़ ही गया था, 3 या 4 किलो बढ़ गया था शुरू के 3 महीने में वेइंग स्केल के ऊपर। लेकिन जब मैं कपड़े पहनती थी ना, तो कपड़े लूज हो रहे थे, जो इंचेस थे वो लूज हो रहे थे। सो आई न्यू कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सही कर रही हूँ, देर इज़ नथिंग रॉन्ग। वेइंग स्केल जो है उस पर भी दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा। अगर कपड़े लूज हो रहे हैं तो मतलब वहाँ पर भी ज़रूर दिखाएगा। और यू वॉन्ट बिलीव, 4th मंथ में सडनली 5 kgs एकदम से कम दिखाया मेरी वेइंग स्केल ने। क्योंकि वही था, जो हम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो मसल मास है वो बढ़ता है, लेकिन जो फैट है वो कम होता जाता है। तो जो फैट कम होता है लेकिन मसल गेन होता है, तो इसीलिए वेइंग स्केल पे आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कपड़े पहनेंगे ना, कपड़ों से आपको एकदम से पता लगेगा कि जब आपकी बॉडी टोन होना शुरू हो जाती है और फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आई केप्ट ऑन डूइंग दैट और काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा उस चीज़ से। तो अराउंड 64 केजीज तक मैंने ऐसे ही वेट लूज़ किया। उसके बाद एक 64 केजीज पे ना एक जो प्लेट्यू आ गया। उसके बाद वेट कम ही नहीं हो रहा था, जो भी मैं करूँ कुछ हो ही नहीं रहा था। सो देन आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट, जिससे कि वो फिर से नीचे जाना शुरू करें। तो देन आई स्टार्टेड फंक्शनल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और वो सब जब मैंने किया शुरू, तो उससे फिर से मुझे इफेक्ट आना शुरू हुआ और जो मेरा वेट था वो और नीचे जाना शुरू हुआ। सो दैट वाज माई एक्सपीरियंस। और एज पर डाइट अगर मैं आपको बोलूँ, तो जब आप इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, इतना वर्कआउट करते हैं, तो डाइट हैज़ टू बी गुड। आपको जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपको अपनी डाइट में बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत लो फील करेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो। और एनीवेज डाइटिंग मेरे बस की है नहीं। ट्रेनर बहुत कहते थे कि ओट्स खाओ, ब्रेड, व्हीट ब्रेड खाओ, सैंडविचेस खाओ, ये वो, मुझसे नहीं होता था। क्योंकि मैं हूँ एकदम देसी गांव की जाटनी, और जो गांव का जो मतलब नॉर्मल घर का जो खाना होता है, मुझे सिर्फ वही समझ में आता है। ब्रेड ब्रेड और ये सब खाना और ओट्स वगैरह मुझे समझ में नहीं आता है। तो डाइटिंग मुझसे कभी नहीं हुई। घर का मैं खाना अच्छे से खाती थी, मैं खूब पराठे खाती थी, लेकिन मैंने जो प्रोटीन की अमाउंट थी वो मैंने बढ़ा दी थी। और मैं नॉर्मल प्रोटीन ही खाती थी, मतलब कि नो पाउडर्स एंड ऑल, बट जैसे एग्स खा लिया, चिकन खा लिया, उस तरीके से मैं प्रोटीन अपने डाइट में मैंने इंक्लूड किया। और दैट्स इट।
So that is how I lost my weight from 80 kgs to 50 kgs. और सस्टेनेबल वेट है मेरा, कहीं नहीं गया है मेरा वेट, लेकिन हाँ उस वेट को मेंटेन करने के लिए आज भी मैं वर्कआउट करती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने योगा करना भी शुरू किया है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बेसिकली 3 साल पहले ऑलमोस्ट मैंने मुझे एक मेरी फ्रेंड ने योगा और मेडिटेशन वाली साइट का इंट्रोडक्शन दिया मुझे, और वो साइड को मैंने शुरू किया, इंक्लूड किया अपनी लाइफ में। और उसके बाद जो मेरी लाइफ है मतलब वो और भी ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि पहले सिर्फ मैंने वेट लूज़ किया था, जो जिमिंग थी, जो वर्कआउट किया था मैंने, जो भी डाइट कंट्रोल किया था, जो भी किया था उससे सिर्फ मैंने अपना वेट लॉस किया था। एनर्जी लेवल्स वर वेरी गुड, लेकिन जो मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था और थायराइड का प्रॉब्लम था वो ऐसे के ऐसा ही था। तो जब मैंने योगा शुरू किया तो उसके बाद मैंने अपना पीसीओडी भी रिवर्स कर लिया है, और मैंने जो थायराइड की कंडीशन थी वो भी मैंने पूरी तरीके से रिवर्स कर ली है। सो राइट नाउ आई एम लिविंग अ कम्प्लीटली pill free, completely medicine free life, and I am so happy, so grateful about this thing that I got an introduction to this kind of lifestyle जो योगा हमें दिखाता है। So this was my वेट लॉस जर्नी एंड माय हेल्थ जर्नी, जिसमें मैंने काफ़ी मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैंने बहुत सारे माइलस्टोन्स को अचीव किया। तो आई विल शेयर दीज माइलस्टोन्स विद यू ऑल्सो, कि मैंने अपना थायराइड कैसे रिवर्स किया, कैसे मैंने अपना पीसीओडी रिवर्स किया। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो एक बार पक्का प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपनी कंडीशंस को रिवर्स किया एंड हाउ आई एम लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।